नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, एक बार फिर हमारी खबर बिल्कुल सही साबित हुई। इजराइल में मची है भयंकर तबाही। हमने सबसे पहले आपको बताया कि सैकड़ों मिसाइल्स ईरान ने फायर कर दिए हैं। जब किसी चैनल पर यह खबर नहीं थी, सबसे पहला दावा हमने किया और देखिए खबरें सही निकली। ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइल्स फायर कर दी गई हैं, सैकड़ों ड्रोन फायर किए गए और इजराइल में भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। जो खबरें आ रही हैं इजराइल से, इजराइल के 10 शहरों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। जो धमाके, जो हमले तेहरान में हुए, उससे बड़ा हमला इजराइल पर हो गया है। ईरान ने करारा जवाब दिया है। अब आप गिनिए, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से शहरों में इजराइल में धमाके हुए हैं। जो खबरें मेरे पास हैं, मेरे सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। यरूशलेम में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, तेल अवीव में बड़ा ब्लास्ट हुआ है, अशदोद पर हमले हुए हैं, हाइफा में हमले हुए हैं, रामल्ला में हमले हुए, नेतानिया में हमले हुए, नासरत में हमले हुए, अश्कलेन में हमले हुए हैं और अशदोद में हमले हुए हैं। लंबी लिस्ट है साहब, और सब जगह से धमाके की खबरें आ रही हैं। ईरान की मिसाइल्स के सामने इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, खबरें ये हैं कि ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स भी लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि बहुत ही बड़ा और करारा पलटवार। देखिए, हम आपको बार बार ये बात कह रहे थे, ईरान की तरफ से बात कही जा रही थी कि आप शुरुआत करेंगे, खत्म हम करेंगे, और अब ये ऑल आउट जंग शुरू है। पता नहीं आपके पास क्या खबरें हैं, लेकिन मेरे पास जो खबरें निकल के आ रही हैं, इजराइल में बहुत ही जबरदस्त तबाही हुई है। पूरे इजराइल में सब जगह जो है वो अस्पताल भर चुके हैं घायल लोगों से। जबरदस्त धमाकों के बाद जितने लोग हैं, पूरा इजराइल इस समय बंकर में छुपा हुआ है। देखिए, दावे हो रहे थे, कहा जा रहा था कि अली खामेनी साहब बंकर में है। हकीकत यह है, इस समय इजराइल की पूरी लीडरशिप समेत तमाम लोग जो हैं वो बंकर्स में छुपे हुए हैं। इस बीच एक बात और मैं फिर से साफ करना चाहूँगा, ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब सेफ जगह पहले ही पहुँच चुके थे, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इजराइल और अमेरिका की मिसाइल्स उनका बाल भी बाका नहीं कर पाई, उन्हें छू भी नहीं पाई। देखिए, आपको बड़ी इस तरह की खबरें मिल रही होंगी कि ईरान में कई कमांडर्स मारे गए हैं, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। इसमें बड़ी सारी खबरें ऐसी हैं जो कि फैलाई जा रही हैं, जिस पर अभी जिसकी हकीकत सामने आने में वक्त लगेगा। और कई बार ये, जैसा कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा एजेंडा भी हो सकता है, इसलिए खबरों पर विश्वास करें, लेकिन सोच समझ के। और देखिए, अब जो खबरें हैं इजराइल से, बताया जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरह से हमले किए, ये हमले 2 जगह से हुए। एक तो अमेरिकन बेसिस से हमले किए गए, अब्राहम लिंकन से टेक ऑफ किया अमेरिकन जेट्स ने और हमले किए। इसके साथ ही इजराइल की तरफ से भी फाइटर जेट से हमले हुए। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें तमाम हमले ऐसे हुए जिसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, टॉम हॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। फाइटर जेट्स थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइटर जेट्स इस बार ईरान के अंदर नहीं घुस पाए। मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, पिछली बार जब 12 दिन की जंग हुई थी, तो इजराइल के तमाम फाइटर जेट जो है वो तेहरान में और कई इलाकों में घुसकर बमबारी कर रहे थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप ईरान का एयर स्पेस देख लीजिए, इस हमले के कुछ घंटों बाद ही आप एयर स्पेस देख लीजिए, फाइटर जेट्स, कई खबरें ये हैं कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स गिराए भी गए हैं, डाउन कर दिए हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम ने। और ज़्यादा बड़ा फाइटर जेट से हमला नहीं हो पाया, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव था और तगड़ा जवाब दिया ईरान ने। अब खबरें जो हैं इजराइल से, देखिए, इजराइल के तमाम शहरों में नॉन स्टॉप जो हैं वो सायरन्स बज रहे हैं। लोग बंकर में हैं, अस्पताल में जो है वो घायलों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। इजराइल के सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है, इस तरह की खबरें आई हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है अभी तो ये शुरुआत है और ये पहले दौर का हमला था। ये फर्स्ट बैराज ऑफ मिसाइल्स फायर की गई हैं, फर्स्ट बैराज ऑफ ड्रोन्स फायर किए गए हैं। और ये एक ऐसी जंग की शुरुआत है जो ईरान ने कहा था कि ऑल आउट वॉर होगा, और वही हुआ। मिसाइल्स कौन सी दागी जा रही है? खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स दाग दी गई है, सेजिल मिसाइल दाग दी गई है, फतेह 2 मिसाइल्स दाग दी गई हैं। ईरान ने पिछली बार अपनी जो मिसाइल्स युद्ध के आखिरी समय में दागी थी, इस बार उससे शुरुआत हुई है। और जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक सेजिल, खुर्रम शहर 4 और फतेह 2, इन तीनों मिसाइल से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है इजराइल को। नेतन्याहू का बयान सामने आया है। देखिए,
ट्रंप का भी बयान सामने आया, नेतन्याहू का भी बयान सामने आया और खबरें इस तरह से आई कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और ईरान से हमको खतरा था इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी है। नेतन्याहू की तरफ से जो बयान आया है वो बड़ा गौर करने वाला है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम आगे जवाब देंगे, यानी नेचुरल रूप से इजराइल को नुकसान हुआ, अब उसको वो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। यानी जो खबरें सोर्सेज बता रहे हैं इजराइल के कि तगड़ा नुकसान हुआ इजराइल को। अब देखना ये है कि अगला, देखिए एक तो ये हमले लगातार जारी हैं, जो खबरें आ रही हैं अमेरिका के सोर्सेज जो खबरें बता रहे हैं कि ये हमले रुके नहीं हैं, दोनों तरफ से जंग लगातार जारी है, हमले लगातार जारी है। पहला हमला इजराइल अमेरिका की तरफ से होता है, उसके बाद आप ईरान का एयर स्पेस देखें वो कुछ देर के लिए खाली होता है, उसके बाद ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर कर दी गई। 600 से 700 मिसाइल का टारगेट था। अब कितनी फायर हुई हैं मैं कोई ऐसा दावा नहीं करूंगा जो मेरे पास कंफर्म नहीं है। सैकड़ों में मिसाइल्स हैं, सैकड़ों में मिसाइल्स हैं, लेकिन वो 500 हैं 600 हैं ये अभी मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन जैसी कंफर्म होगा मैं आप तक खबर ले लाऊंगा। और उसमें से बड़ी संख्या में मिसाइल्स गिरी हैं। आयरन डोम एक्टिव है, एरो एक्टिव है, तमाम डिफेंस सिस्टम थर्ड पेट्रियट एक्टिव है, लेकिन इसके बाद भी ये एडवांस सिस्टम्स भी जो है ईरान की मिसाइल्स को नहीं रोक पाए और बड़ी संख्या में जो है वो क्षति पहुंची है इजराइल में। अब देखिए बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं, खबरें बदल रही हैं। अगले वीडियो में मैं कंफर्म करना चाहता हूं कुछ खबरों को, बहुत बड़ा दावा, ऐसा खुलासा जो शायद ट्रंप और अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका हो। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।